नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री विरूपाक्ष सरकार में। तो आज हम जानेंगे लिंग में शिव पूजा का महत्व, बंधन और मोक्ष का विवेचन। ऋषि बोले, उत्तमवर्ती सूत जी, लिंग आदि में शिव जी की पूजा का विधान क्या है, कृपया बताएं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं लिंगों के क्रम का यथाकृत वर्णन कर रहा हूँ, तो आप लोग सुनिए। पहला प्रणय लिंग, यह सूक्ष्म व स्थूल दोनों है और इसे ही पंचाक्षर कहा गया है। इस सूक्ष्म एवं स्थूल दोनों प्रकार के लिंगों की पूजा तप कहलाती है। पृथ्वी के विकारभूत जो लिंग हैं, उन्हें मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। उनमें पहला लिंग स्वयंभू या स्वयं लिंग है, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चर लिंग और पांचवा गुरु लिंग है। देवता और ऋषियों की तपस्या से संतुष्ट होकर उनके समीप विंध्याकुर की भांति भूमि को फोड़कर नादलिंग के रूप में प्रकट होने के कारण लिंग स्वयंभू लिंग कहलाता है। पृथ्वी पर वेदिका का अपने हाथ से लिखित जो प्रणव मंत्र रूप लिंग है, वही बिंदु नाद में लिंग कहलाता है। देवताओं और ऋषियों ने आत्म सिद्धि द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए जिस लिंग की स्थापना की, वही प्रतिष्ठित लिंग कहा गया। महान रावण या धन संपन्न व्यक्ति द्वारा किसी कारीगर से शिवलिंग तैयार करने पर जो मंत्र पूजन से स्थापित किया जाए, वह ही प्रतिष्ठित लिंग है। लिंग नाभि, जीवा, नसाग्र भाग और शिखा के क्रम से कटी, हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जिस लिंग की कल्पना की गई, इस आध्यात्मिक लिंग को चर लिंग कहते हैं। तब ऋषियों ने सूत जी से कहा, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, इसके विषय में बताइए। तब सूत जी ने कहा, ऋषियों, मैं बंधन और मोक्ष के स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करता हूँ, आप लोग श्रद्धा पूर्वक सुनिए। जो व्यक्ति आदि 8 बंधनों से बंधा है, वह जीव बंधन युक्त कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से मुक्त है, उसे मुक्त कहा जाता है। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन पुनर्जन्म है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बंधन विहीन को ही मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, महातत्व, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तंत्र मात्राएं, इन्हें सिद्ध पुरुष प्रकृत्य तष्टक कहते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति होती है। देह से कर्म उत्पन्न होता है और कर्म से पुनर्जन्म उत्पन्न होता है। ऋषियों द्वारा विभूति भभूत के बारे में पूछने पर सूत जी ने कहा, विभूति 3 प्रकार की होती है, लोक अग्नि जनित, वेद अग्नि जनित और शिव अग्नि जनित। लोक अग्नि जनित या लौकिक अग्नि से तैयार विभूति द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखें। अघोर मंत्र पढ़कर बेल की लकड़ी लाएं। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहते हैं। बेल के काष्ठ से बनी भस्म को शिव अग्नि लिंगित भूमि कहते हैं। शिव पूजा भक्त को सबसे पहले विघ्न विनाशन गणेश जी का स्तवन करना चाहिए। फिर त्रिविध तापों से मुक्त होने के लिए विष्णु की आराधना करना चाहिए। तत्पश्चात शिव अभिषेक कर उन्हें नैवेद्य समर्पित कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। 11 लाख प्रवण मंत्रों का जाप करके शिव को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए एवं 108 मंत्रों द्वारा सूर्य स्तवन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।